गया क्या? हाँ। नमस्ते सभी को, मैं आनंद राज अध्यक्ष आज अपने चैनल पर डॉक्टर राजीव मिश्रा का फिर से स्वागत कर रहा हूँ। थंबनेल आपने देखा ही होगा। 1980s में ये फिल्म आई थी रेखा की खूबसूरत, जिसमें एक गाना काफी हिट हुआ था, सारे नियम तोड़ दो। कॉपीराइट के कारण मैं ये गाना यहाँ बजा नहीं रहा हूँ, लेकिन गाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप ये गाना सुन सकते हैं, उसके शब्दों पर मनन कर सकते हैं कि हम जो बात कहने जा रहे हैं उसका आज के रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी से उसका क्या ताल्लुक है, आपको समझ में आएगा। चलिए डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। नमस्कार। ये जो गाना सर, जो मैं था, आग्रह करूंगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आग्रह करूंगा कि गाने के सॉन्ग के जो वर्ड्स हैं, क्योंकि फिल्म बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी हो गई है, 45 साल, हाँ तो नई पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा, तो उसके वर्ड्स हाँ, के बारे में एक बार बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, खाओ पियो मजा करो, खिलखिलाओ खिलखिलाकर हंसा करो, कल की चिंता करेंगे कल, आज को आज ही जिया करो, इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद बताते हैं कि दिन के 24 घंटों में 8 घंटे हैं सोने के और 4 हैं खाने पीने के, 2 हैं रोने धोने के। कुछ कपड़े बदल के कुछ कपड़े बदल के कटते हैं, कुछ बाकी 6 ही बचते हैं। इनमें कितना काम करे, खेले या आराम करे, इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। और अंत में क्या है, देखिए, सबसे पहले की इसकी इसमें है, जिस बात में आनंद मिले वो करने में हर्ज नहीं। हर चीज यहाँ पर महंगी है, हर चीज का चढ़ता पारा है, भाड़े से ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है। जिस बात में आनंद मिले वो करने में हर्ज नहीं। ये रिपीट हुआ है, यहाँ पे लिरिक्स में ये रिपीट हुआ है। तो सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। अब ये 1980 में था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, जो जिनका रेपुटेशन था कि फैमिली ड्रामास बनाते थे। वैसे वो भी लेफ्टिस्ट थे, लेकिन तब के लेफ्टिस्ट, आज के लेफ्टिस्ट तो जितने भारत के लेफ्टिस्ट कम से कम उतने गए गुजरे नहीं थे। अमेरिका में थे, यहाँ नहीं, यहाँ इतने नहीं हुए थे जी। ये सारे नियम तोड़ दो जो हाँ कह रहे हैं, जी। क्या ये सचमुच एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां व्यक्ति स्वतंत्र हो, वह उसे नियमों से बंधा नहीं हो? अगर व्यक्ति नियमों से बंधा नहीं होगा तो किस चीज से बंधा होगा, यह देखने की बात है। एक स्वतंत्र व्यक्ति नियमों से बंधा होता है, पर वे नियम किसके होते हैं? रियलिटी के नियम होते हैं। हाँ, आप रियलिटी के नियमों को तोड़कर नहीं चल सकते। जब ये कहते हैं सारे नियम तोड़ दो, तो वे ये नहीं मीन करते हैं, मूलतः वामपंथ की जो फिलॉसफी है वह मनुष्य के बनाए हुए, शासन के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की बात नहीं करती, वह रियलिटी के नियमों को तोड़ने की बात करती। एग्जैक्टली, क्रिटिकल थियरी तो वही है। उनकी पूरी फिलॉसफी का जो जी, उनकी फिलॉसफी का जो मूल शत्रु है वह है रीजन। आप रीजन से चल के रियलिटी को जानेंगे और रियलिटी के नियमों को मानेंगे, इस बात से उनकी शत्रुता है। शासन के नियमों से उनकी शत्रुता नहीं है, क्योंकि जब आपका सिग्नल डिस्टर्ब है। जब वे सत्ता में आते हैं, वे भरपूर नियम हाँ बनाते हैं, हाँ आप पर नियम थोपते हैं और उन हाँ नियमों को लागू करने के लिए शक्ति का, बल का, हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो नियम को तोड़ने वाली बात जब वामपंथी करता है, तो ध्यान देने की बात है, वह मूलतः रीजन, विवेक के नियमों को तोड़ने की बात करता है। जो मन करे वह करो, यह नहीं जो उचित है वह करो, जो सही समझो वह करो।
यह नहीं कहते हैं वामपंथी। हम्म, वामपंथी कहते हैं जो मन करे वह कर। यानी हम्म, वे स्थापित करना चाहते हैं किस बात की सत्ता, तो आपकी फीलिंग्स की सत्ता, कि जो भी आपको हम्म, फील होता है वह सुप्रीम है, आपकी भावनाएं सुप्रीम है, और विचार करना जो है वह हम्म, वर्जित है, विचार करना वर्जित है। इससे उनको हम्म, मिलता क्या है, नियम को तोड़वाने से उन्हें मिलता क्या है? तो पहली चीज, नियम को तोड़ने से उन्हें मिलता है कि स्थापित नियम जो हैं, हम्म, जिनके पीछे विवेक है, हम्म, जिनके पीछे कल्चर है, जिनके पीछे परंपरा है, हम्म, संचित ज्ञान है, हम्म, और विवेक से परखा हुआ संचित ज्ञान है, हम्म, उसके हम्म, बनाए हुए नियमों को तोड़ने की वे बात करते हैं। वे ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते जहां किसी के नियम नहीं लागू होते हों, बने बनाए नियम नहीं लागू होते हों, और व्यक्ति अपने विवेक से चले। वह एक स्वतंत्र समाज है। तो वामपंथियों का का जो यूटोपिया है, उस हम्म, यूटोपिया की खास बात है कि वहां हम्म, विचार के, विवेक के, रैशनैलिटी के नियम नहीं लागू होते। एग्जैक्टली। वामपंथियों की सत्ता के, पॉलिटिकल करेक्टनेस के सारे नियम लागू होते हैं, पर हाँ, पॉलिटिकल करेक्टनेस के नियमों को लागू करने से पहले उनकी बाध्यता है कि जो विवेक के, ज्ञान के, नॉलेज के जो नियम है, जो परंपरा के नियम है, जो हमने हम्म, पाया है कि भाई दिस वर्क्स, उन नियमों हम्म, को तोड़ने की बात करते हैं। जो मर्जी करे वह करो, जिसमें आनंद मिले वह करो। या नहीं कहते हम्म, जो ठीक है वह करो, जो उचित है वह करो, जो कल्याणकारी है। एग्जैक्टली। तो यह सिनेमा, कला में वामपंथियों की जो घुसपैठ हुई है, वहां से सबसे अधिक जिस एक विचार को बल मिला है, इस विचार को बल मिला है। आप देखिए, सिनेमा में एक बात कहता है हमेशा, हर फिल्म में, जो दिल करता है वो कर। हम्म, कभी हम्म, नहीं कहता है जो दिमाग करता है वह करो, कभी नहीं हम्म, करता है, कहता है सोच समझ कर करो। सिनेमा और हम्म, कला का मूल मंत्र है, जो दिल करता है वह करो, दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। तो उसका पर्पस यह नहीं है कि आप दिल की सुनकर कहां जाओगे, कहीं जा नहीं सकते हो। यू कैनॉट हम्म, रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। दिल की सुन के आप कहीं पहुंचोगे नहीं। जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे, हाँ, तब आप उनके चंगुल में फंसोगे। बिल्कुल। और एक यहाँ मैं थोड़ा सा एक करेक्शन या मेरी फीलिंग एक बात बताता हूँ। देखिए, वो क्या कहते हैं कि आज आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो स्थापित व्यवस्था के कारण है। अब कभी कभी देखिए, कभी कभी उनकी बात मतलब स्थापित प्रॉब्लम्स, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जुल्मी सत्ता भी हो सकती है उनका। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसलिए है क्योंकि वो सत्ता जुल्मी है। तो नहीं, तभी इसमें वह देखिए, इसलिए है एक क्योंकि सेकंड, सत्ता में वे इसमें, नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उनकी नहीं, इसीलिए तो देखिए ना, इसीलिए इसीलिए देखिए पैट्रियार्की, यूटोपिया, यूटोपिया अल्टीमेटली क्या है? देखिए, यूटोपिया इज अ फैंटेसी, रियलिटी होती नहीं है। अब कला, सिनेमा वगैरह क्या है? बेसिकली फैंटेसी है। तो वो वही करते हैं। खैर, फिलहाल हम अगर आते हैं अब आज की जो ये बात है रणबीर अलाहाबादिया की, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? यह रणवीर अलाहाबादिया का जो केस है, यह कोई, मैं कहूंगा, एक दिन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। कि रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से निकल गया। रणवीर अलाहाबादिया वहां एक स्क्रिप्ट लेकर गया था। जैसा कि हमारे भारत के क्रिएटिव कंटेंट वालों का, कंटेंट क्रिएटर्स का काम है कि कहीं से चोरी करके चेप दो। हम्म, तो इन्होंने चोरी करके, किसी अमेरिकन शो से चोरी करके चेप दिया। यहां पर इनको यह बात बहुत, इनको एक से इनको कंटेंट क्रिएटर कहे या प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिस्टिक हॉकर्स कहे? जी हाँ, तो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हाँ। इसके एवेंजर्स है। चलिए, चलिए।
कूड़ा कचड़ा जहां कहीं का भी होता है बिल्कुल बिल्कुल। उठाकर लाया और चेप हाँ दिया। तो सोची हाँ समझी बात है कि हाँ ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले यह बात वह कहा। 10 साल हाँ में धीरे 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 इंटरनेट के माध्यम से कल्चर का वह स्टैंडर्ड आ गया, जब हम्म, जब रणवीर अलाहाबादिया को लगा कि यह बात भी फिट हो जाएगी, और फिट नहीं हो जाएगी, हिट हो जाएगी। हाँ तो क्योंकि बात हिट होने की बजाय उसको पलटकर हिट कर गई। यह हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, यह हाँ गलती नहीं है। इस पूरे में रणवीर अलाहाबादिया की दृष्टि से इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज हम्म, गलती नहीं है, जजमेंट का एरर नहीं है। जजमेंट का एरर है, यह जजमेंट गड़बड़ा गया कि व्हाट ही कैन हाँ गेट अवे विथ। एग्जैक्टली। सो ही डिड नॉट गेट अवे तो विथ दिस टाइम। एग्जैक्टली ये नहीं, इसको आप जजमेंटल एरर कह सकते हैं। हाँ, ये जजमेंट की एरर बट है। मतलब इंटेंशन तो उसका है, वही है। लेकिन गड़बड़ा गया। तो गड़बड़ा गया। उसे लगा था ही कुड नॉट गेट अवे विद इट। यहां पर उसका जजमेंट गलत हुआ। उसका जजमेंट यह नहीं था कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी बातें धीरे 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 उनका स्तर, बोली जा रही थी बातें और उनका स्तर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन हम्म, रणवीर अलाहाबादिया ने जजमेंट में यह गलती कर दी कि एक बड़ी छलांग लगा दी और यह कैलकुलेट नहीं किया कि यह स्थापित, अभी तक स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है कि यह बात हम्म, भी खप जाए। हम्म, और सोच समझकर चोरी करके उठाकर कंटेंट लेकर गया, स्पॉन्टेनियसली मुंह से निकला, ऐसा तो है। हम्म, तो स्थितियां ऐसी बनाई गई, और आज से नहीं बनाई गई, वर्षों से सिनेमा के माध्यम से ऐसी स्थितियां बनाई गई जहां अराजकता, सांस्कृतिक अराजकता, मैं इसको कहना चाहूंगा। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने जो कहा सारे नियम तोड़ दो, तो 16 साल की लड़की थी रेखा उस फिल्म की कहानी से, जी, हाँ 16-17 साल की लड़की थी उस कहानी, फिल्म की कहानी में खूबसूरत में रेखा। हम्म, तो जब वह इस फिल्म के लिए अपने को प्रेजेंट कर रही थी, या उस फिल्म में जैसे उसको प्रेजेंट किया गया था, तो कोई दुनिया के सत्ता से पॉलिटिकल लड़ाई किसी आतंकवादी से नहीं लड़ना था। हम्म, वह लड़ाई जो जिस नियम को तोड़ के जो विद्रोह दिखाया जा रहा है, हम्म, वह मूलतः एक सांस्कृतिक अराजकता क्रिएट करने की बात दिखाई जा रही है। नहीं तो वहां ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि उसको लड़ने, ऐसी कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं थी जिससे कि उस कहानी में रेखा के चरित्र को लड़ना था। हम्म, लेकिन लड़ना है, क्यों लड़ना हाँ है? जिससे कि स्थापित व्यवस्था को तोड़ा जाए। क्यों तोड़ा जाए स्थापित व्यवस्था को? क्योंकि वहां अपनी सत्ता स्थापित करनी है, जहां पर आपको उनके सारे नियम मानने होंगे। हम्म, यहां पर मुझे एक बात याद आती है सर। कॉमरेड ए के राय धनबाद के एमपी हुआ करते थे। तो एक ओके। समय में कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए पर्याप्त ओबीडियंट नहीं थे। वो अपनी सोची हुई बात बोल देते थे कई बार। अच्छा कई बार अच्छा। वह बोल देते थे हाँ जो वो खुद सोचते थे। तो हम्म, पार्टी लाइन से खिसक जाते थे, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन बहुत पॉपुलर थे तो फिर भी जीतते रहे, तो निर्दलीय जीतते रहे। तो एक जुलूस जा रहा था उनका, जिसने बताया, जुलूस हम्म, में नारा लग रहा था जैसे कि वामपंथियों का नारा लगता है, अरे हम्म, दलालों तेरी दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम्म, तो बोले, जानता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अरे दलालों तेरी तेरी दलाली नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। मेरी चलेगी। तो एक कम्युनिस्ट लीडर ने खुद से कम्युनिज्म के, कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंटेंशन को अंडरलाइन किया, तेरी दलाली नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। तो वामपंथ का पर्पस यही है। जब वामपंथ किसी को कहता है, मैं खास तौर से नई पीढ़ी को एड्रेस करना चाहता हूं, कि जब वामपंथ आपको स्वतंत्रता की बात करता है तो उसका उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं होता, उसका हम्म, उद्देश्य आपको अव्यवस्था होता है। और जब हम्म, आप व्यवस्था से निकलकर अव्यवस्था में फंसते हैं और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अब आप फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम्म, फिर वो अपना सॉल्यूशन लेकर आते हैं कि देखो तुम फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, मेरे हाथ में दे दो, मैं बताता हूं। एंड देन दे टेक ओवर, एंड देन यहाँ मैं आपको सारे नियम मानने होते हैं। यहाँ मैं एक दूसरी उपमा देना चाहता हूँ।
वामपंथ आपको मतलब एक हमारे मित्र है प्रफुल्ल कुमार झा करके, उन्होंने एक बार एक कमेंट लिखी थी कि सच्चा वामपंथी वो है जो पतंग को कन्विंस करके डोर ने तुझे बांध रखा है। जी। तो मुझे यहाँ पे यही बात याद आती है कि वामपंथी वो पतंग को कन्विंस करता है कि डोर ने तुझे बांध रखा है। तो पतंग को जो उड़ रही है वो एक बार वो कटी पतंग हो गई ना कि फिर वो लूटी पतंग हो जाती है। जी हाँ, पहले कटी पतंग होती है फिर लूटी पतंग होती है। ब्यूटीफुल उपमा दी है आपने। और नियम, जब वे कहते हैं नियम मत मानो, नियमों से मुक्त करो, हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या यहां होती है कि वे आपको कहते हैं रियलिटी के नियमों से मुक्त करो। रियलिटी होती ही नहीं है। हाँ। यह बात मैं समझाना चाहता हूं। वामपंथ की जो सबसे फंडामेंटल थीम है, जो अभी तक भारत में दिखाई नहीं दी है और अब महानगरों में दिख रही है, कि रियलिटी नाम की चीज होती ही नहीं है। आपको जो ठीक लगता है वही रियलिटी है। तो रणवीर अलाहाबादिया के प्रकरण में उन लोगों ने हास्य के नाम पर, परिहास के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर जो चीज दिया है, उसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या है कि मुझे यह एंटरटेनिंग लगता है, इसलिए यह एंटरटेनमेंट की श्रेणी में आता है। यहाँ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जीन छाप का नाम सुना है आपने? जी हाँ, आप ही से सुना है सर। ठीक है। जीन छाप हो या अलिंस्की हो, अलिंस्की के तो आपने घोट के पिया है जी। तो आप एक बात जानते हैं, अलिंस्की भी कहता है कि रिडिक्यूल इज द मोस्ट पोटेंट वेपन। जी हाँ। तो मजाक उड़ाकर मतलब अलिंस्की क्या चाहता है? क्रांति चाहता है, सत्ता पलट चाहता है, उसमें वो मजाक का सहारा लेना चाहते हैं। रिडिक्यूल इज द मोस्ट पोटेंट वेपन, वो सीधा कहते हैं। जीन शार्प भी वही कहते हैं। अच्छा, सर्जी पोपोविच जो है, जो जीन शार्प का डिसाइपल है, जी। आज के तारीख में कैनवासोपीडिया नाम की ये चलता है। मतलब ये जब से कलर रिवॉल्यूशन जो हुए ना, जी हाँ, ये जीन शार्प के दिमाग के उपज थे जो सीआईए से फंड हुए थे और सर्जी पोपोविच ने उसे एग्जीक्यूट किया था। अच्छा। तो जीन शार्प तो मर गए, कुछ मेरे साथ 2020 में चले गए, और सर्जी पोपोविच अभी है। कैनवासोपीडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वहां की कंटेंट देखने लायक है कि रिवॉल्यूशन कैसे करे वगैरह। और सर्जी पोपोविच का एक किताब है, प्रैंकस्टर्स एंड ऑटोक्रेट्स। अच्छा। मैं भेज दूंगा आपको। प्रैंकस्टर्स एंड ऑटोक्रेट्स मतलब प्रैंक करके आप एक नॉन वायलेंट मूवमेंट ये कीजिए, तो प्रैंक के सामने जो डिक्टेटर है, ही कांट रिएक्ट टू यू विद वायलेंस, क्योंकि आप तो बस एक निर्दोष निरीह प्रैंकस्टर है। बस ये निर्मल आनंद की जो बात आ रही है ना, जी हाँ, मजाक के लिए कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों गुस्सा होते हो? मतलब निदर्शन का प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करो, तो पुलिस के सामने भी, पुलिस के भी साथ आप मजाक करो। पुलिस के साथ मजाक से पुलिस का मजाक बनाओ, वो भी हो जाता है। और एक स्टेज पे आ जाती है कि पुलिस वायलेंस करे तो भी क्या करे। अब ये खास करके डेमोक्रेटिक स्टेट्स में है। कम्युनिस्ट या मुस्लिम देशों में उनको ये समस्या नहीं आती, क्योंकि वो उनका इलाज कर देते हैं। सर आपने एक शब्द कहा, तख्ता पलट, सत्ता पलट। हाँ, नहीं, हाँ। इसको आप रीडिफाइन करें। उनका उद्देश्य सत्ता पलट नहीं होता। क्रांति का अर्थ सत्ता पलट नहीं होता। क्रांति का अर्थ होता है सत्ता हड़प। वाह, सही है, सही है, सहमत, बिल्कुल। तो जब ये बात हम समझ लेंगे कि क्रांति का अर्थ सत्ता हड़प होता है, ना कि सत्ता पलट होता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको नियम तोड़ने क्यों कहा जा रहा है। आपको नियम तोड़ने इसलिए कहा जा रहा है कि आपको नए नियमों में बांधा जाए जो वे डिसाइड करें। यहां यह नहीं, यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि नियम जो हैं, जो नियम परंपरा से निकलते हैं, एक तरह से वे इवॉल्व नियम होते हैं। इवोल्यूशन होता है, नियमों का इवोल्यूशन होता है। कोई बैठकर नियम नहीं लिखता। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने बैठकर नियम लिख दिया तो वो नियम चल गए। नियम इवॉल्व होते हैं समाज में, और कोई एक आदमी उसको कंपाइल करता है। रूल्स आर फर्स्ट इवॉल्व देन कंपाइल्ड, नेवर मेड। यह एक विजन है। वामपंथियों का विजन है कि नो, रूल्स आर मेड।
made. I sit down, I decide what the rules should be. तो उन्हें यह करना है, रूल्स बनाने हैं, रूल्स लिखने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वे इवॉल्व्ड नियमों को, जो परंपरा से, जो अनुभव से, कलेक्टिव विजडम से, कलेक्टिव नॉलेज से निकले हुए नियम हैं, वे उनको टारगेट करते हैं। वे कभी इस बात को टारगेट नहीं करते जो सब्जेक्टिव नियम है, जिसको आप कहते हैं मैंने दिल की सुनी, ठीक है, तो दिल की सुनी से जो नियम निकले हैं उनको वे कभी टारगेट नहीं करते। व्हाट दे वांट टू डू, कि वे एक रैशनल समाज उनका शत्रु है। वामपंथियों का सबसे बड़ा शत्रु एक रैशनल समाज है, जो सोच समझ के, विचार करके, नॉलेज अप्लाई करके रैशनल डिसीजन लेता है। दिस इज व्हाट दे वांट टू टारगेट। इसीलिए देखिए, अभी कमिंग बैक टू रणबीर, देखिए रणबीर इज अ सिम्टम। रोग क्या है? तो रोग वामपंथ है। रणबीर या उसके जैसे लोग इस रोग के लक्षण है, और रोगी कौन है? तो हम हैं। वी आर द इन्फेक्टेड वंस। तो एक्चुअली मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, एंड्रू ब्रेडबर्ट का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ। उसका एक फेमस लाइन है, पॉलिटिक्स इज द डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर। जी, बहुत ही फेमस लाइन है। इतना फेमस लाइन है, हाँ, कि अपने कहने वाले व्यक्ति से मुक्त हो चुका है। हाँ बिल्कुल, कहने वाले व्यक्ति से मुक्त हो चुका है। मतलब किसका स्टेटमेंट है पर कोई माथा नहीं कपाता, जिसने नाम भी नहीं सुना है। हाँ बिल्कुल, उसको वह लाइन पता है, उसको यह लाइन पता है। हाँ, बस that is exactly it. That is how it should be. That's how, मतलब विचार अगर विचारक के नाम से अलग होता है ना, तभी वो अमर होता है जी, तभी उसकी जिंदगी है। खैर, तो मैं यही कह रहा था कि आप इस लाइन का महत्व देखिए ना, पॉलिटिक्स इज द डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इनका एम पॉलिटिकल है, लेकिन इसलिए ये कल्चर को टारगेट करते हैं। आप अलिंस्की का स्टेटमेंट देखिए, रिडिक्यूल इज अ पोटेंट वेपन। जी हाँ। पॉलिटिक्स इज द डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर। मतलब क्या है कि कल्चर की जो मुख्य धारा है उसको दूषित कर दो, पॉलिटिक्स अपने आप ये हो जाएगा। तो लोग वह सोचने लगेंगे, पॉलिटिकली लोग वह सोचने लगेंगे जो वे कल्चरली सोचते हैं। एग्जैक्टली। मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखता हूं इंग्लैंड को। इंग्लैंड की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं समाजवादी हैं। यहाँ लेबर भी समाजवादी है, कंजर्वेटिव भी समाजवादी है। यूकिप पार्टी जो अभी बन गई है, क्या कहते हैं, नाइजल फराज वाली पार्टी, वो भी समाजवादी है। सबको एनएचएस चाहिए, सबको वेलफेयर स्टेट चाहिए। वो यहाँ के कल्चर का पार्ट है। मैं यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी में का मेंबर हूँ, तो उसकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता हूँ। तो जहाँ कहीं भी मैं कहने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम लोग भूल रहे हो कि व्हाई यू स्टिल रिमेंबर मार्गरेट थैचर, तुमको मार्गरेट थैचर बार बार क्यों याद आती है? बिकॉज उन्होंने सोशलिज्म को रिजेक्ट किया था। ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं है इस बात को। इन्होंने मार्गरेट थैचर को व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रैशनल पर्सन जो सोशलिज्म के विरुद्ध खड़ा है उसको उसके रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कंजर्वेटिव वाले भी नहीं कर पाते। तो यहाँ के पूरे कल्चर में सोशलिज्म इस तरह से रचा बसा है। यहाँ पर वर्षों से ऐसा जो फ्यूडल सोसाइटी रही है, तो फ्यूडल सोसाइटी है और रेस्ट ऑफ द कंट्री सर्फ है, दे हैव एक्सेप्टेड दिस कल्चर। उन्हें इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। एक अंग्रेज आदमी मेहनत करके कमाए हुए पैसे की कद्र नहीं करता। ओके, मुफ्त को भी पुश्तैनी पैसे की कद्र करता है। किसकी? अगर आप पुश्तैनी पैसे की कद्र करते हैं। अच्छा, ओके। मेहनत करके कमाए हुए पैसे की कद्र नहीं है, पुश्तैनी पैसे की कद्र। तो फ्यूडल कल्चर है। तो उस कल्चर का नतीजा है कि यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स सोशलिस्ट। आप किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में एक ऐसी एलिमेंट नहीं डाल सकते हैं जो उसके कल्चर से मैच नहीं करता। तो इसके लिए जरूरी है कि कंट्री के कल्चर को चेंज किया जाए, और इसलिए हमारे कल्चर को टारगेट किया जा रहा है। या पूरी तरह से इसका पॉलिटिकल मोटिव यह समझने की बात है कि
चाहे सिनेमा हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे आर्ट हो, कुछ भी हो, इन सबका जो मोटिव है, ऑपरेटिव मोटिव, वह पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल, सत्ता हड़प। सत्ता हड़प, क्रांति जो हो रही है वह हाँ सत्ता हड़प की ओर हो रही है। हाँ, क्योंकि अलाहाबादिया क्या है, अलाहाबादिया आज का एक फिनोमिनन है, ही जस्ट पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअम। जी मतलब फ्लो में एक पीक आया है बस। हाँ, अब इसे और पीक कहिए या ट्रफ कहिए, जो भी है, एक गलत समय पर आया है, ऐसे हाँ, समय पर आया है जब देश में एकाएक सेंसिटिविटी भी पीक पर आई है, ऐसे विचारों के प्रति एकाएक सेंसिटिविटी भी पीक पर आई है। तो वैसे में छोटी मोटी बातें निकल जा रही हैं, पर इतनी भद्दी, इतनी विभत्स, इतनी वल्गर बात को लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं, यह नहीं चलेगा। बिकॉज आप हंसी मजाक के बहाने से आप पूरे सोशल सिस्टम को, फैमिली सिस्टम को, बच्चों और पेरेंट्स के बीच के रिलेशन को, सब चीज को गंदा कर रहे हो। और आपको मोस्ट लाइकली मैं कहूंगा कि रणवीर अलाहाबादिया को, आई डोंट ग्रांट हिम दैट विजडम, आई डोंट ग्रांट हिम क्रेडिट टू हैव दैट विजडम, जहां उसको एक्चुअली समझ हो कि वह कर क्या रहा है। आई डोंट थिंक कि उसको समझ होगी कि वह क्या कर रहा है, नहीं, वह यूं ही कर। मैं यहाँ एक बात देखता हूँ, देखिए, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। जी, His father is a doctor who has been involved in the, मतलब ये यहाँ पे जो गे इन्फेक्शन लगा है ना कल्चर में, मतलब सिलेबस में वगैरह जो है, मैंने सुना है कि his father had a role with it, has a role in it. तो I think he has been established to continue these things. कुछ तो बातें अच्छी होंगी सर। ही मस्ट बी अ बेटर प्रेजेंटर देन हिज कंटेम्पररी। हाँ, नहीं, he is a good presenter। देखिए, ऐसा और नहीं दूसरी बात है कि he had the early starter advantage, so yes, let's give him his due that he नहीं has है ना, early start, yeah, he है, has the vision to start it early, he has the yes, vision to do it well, and he had the entrepreneurship to make it into a big enterprise given। लेकिन आई डोंट ग्रांट हिम दैट काइंड ऑफ अ विजडम जहां उसको एग्जैक्टली पता होगा कि वह क्या कर रहा है, वह सिर्फ वह कर रहा है जो बिके। बिकॉज दीज आर नीड टू नो बेसिस की बात है। और एक बात हो सकती है कि he might have been, I mean, he would have thought of himself as an influence peddler। हाँ कि मैं इन्फ्लुएंशियल हो जाऊंगा, हाँ तो कल मैं ये, मतलब ये पंखा दत्त, राजदीप वगैरह उनके जैसा हो जाऊंगा कि जो मेरी बात सुनी जाएगी। जी, कहने तो को कुछ हो शायद, या ना हो, लोगों को बात सुनी जाए का बहुत लालच होता हारे वाह, वो तो क्या क्या ही कहे। तो ये बात है। अच्छा, चलिए, वी हैव टू एंड नाउ। तो एक बात यहाँ करता हूँ कि द रिएक्शन टू, मतलब रणवीर के प्रति जो रिएक्शन आया है, उसको लेकर जो लेफ्ट साइड से जो रिएक्शन आ रहा है, आई वुड कॉल इट कल्चरल मैकार्थिज्म। मतलब मैकार्थी को उन लोगों ने यूएस में जिस तरह से दे मेड हिम द बट ऑफ रिडिक्यूल, so they are trying to, the left is trying, they made him the butt of ridicule for one simple reason, they did not want him to, मतलब एक टिरानी का उसको प्रतीक बना दिया, because actually he was a patriot, जी so हाँ। they made him a symbol of tyranny, so patriotism could not get its due। यहाँ जो बात हो रही है वो मुझे लगता है इसी तरह से हो रहा है कि जो भी सेंसिटिव, कुछ चीजें सीखने की हैं उन लोगों से। पहली आपको चीज ये तो मतलब, सीखने की है कि डू नॉट प्रोलॉन्ग टू लॉन्ग, हाँ, डू नॉट प्रोलॉन्ग ऑन वन टॉपिक फॉर टू लॉन्ग, यस, यह एक सीखने की बात है। बिल्कुल, दूसरी सीखने की बात है फोकस ऑन द इंडिविजुअल। हम और आप क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप भी वही कर रहे हैं, हम इस पूरे फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं। और रणवीर अलाहाबादिया को हमने साइड में कर दिया कि भाई रणवीर अलाहाबादिया इज अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, वी वांट टू एडवर्टाइज। वामपंथी होते तो क्या करते सर, वो बिल्कुल लार्जर फिनोमेना को डिस्कस नहीं करते, वह बोलते डिस्ट्रॉय दिस पर्सन। हाँ, उन्हें थोड़ा अगर कल को आपकी 30, कोई बात बुरी लगेगी, दे विल बी आउट अगेंस्ट, आउट फॉर योर ब्लड पर्सनली, दे विल नॉट बॉदर कि हम पूरे लार्जर फेनोमेना को यहाँ डिस्क्राइब करें। सो यहाँ पर हम वह कर रहे हैं
एंड आई डू नॉट वांट पर्सनली, मुझे ऐसा नहीं है कि रणबीर अलाहाबादिया को बर्बाद करके या उसको टारगेट करके मुझे कुछ सुख मिल रहा है। इस तरह के सुखों से बचना चाहिए समाज को, ये लेकिन सुख नहीं है, इट इज बेसिकली अ नेसेसिटी। हाँ, लेकिन वामपंथियों के टेक्निक में क्या अंतर होता कि दे वुड नॉट हैव बीन हमारी और आपकी तरह इस लार्जर प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे होते, वे सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे होते और उसी पर फोकस कर रहे होते। देन वी वी आर हैव नॉट टू, दैट यूनाइटेड। नहीं आई अंडरस्टैंड, मतलब ये अलिंस्की का लास्ट लॉ है, जी हाँ, polarize the victim. I identify and polarize the victim so that ठीक है, so he is made an example of. हाँ, तो अलिंस्की का लास्ट लॉ है, कुरान की 9/50 है, सेम प्रिंसिपल। तो खैर, वी आर एट द एंड ऑफ आवर टाइम, so bit abrupt. We will continue this discussion sometime later. But for today, I would say that yes, I have we a have to. suggestion. हाँ I have बोलिए। a suggestion that next time we touched on a topic called utopia, but did not discuss it. हाँ, Let's discuss the topic of utopia and the cost of utopia in the next episode. yes, we will do that. So you tell me when you are free, we'll do it. Okay. चलिए डॉक्टर साहब, thank you very much for joining at a short notice. Namaskar. नमस्कार, my pleasure.